हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों मैं लेके आऊँ ये क्लास आपके लिए, जो आरएससीआईटी की क्लास है। ये संपूर्ण सिलेबस पे दोस्तों, मतलब पूरा सिलेबस कवर करेगी ये। जो भी आपका आरएससीआईटी लेवल का है वो कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे। और उसमें से ये 35% है दोस्तों। कितने परसेंट है ये? 35% है। और 35% में से आप कितने सही तरीके से आंसर दे पाते हो, ये मैटर करेगा इस क्लास के ऊपर। ठीक है, मतलब कितना दे पाते हैं कमेंट बॉक्स में देना, और लास्ट में एंड में चेक करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, और फिर मुझे बताना आप। ठीक है, तो ये 35% है और 35 का मैं आंसर दूंगा साथ साथ में, और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह समझाऊंगा। तो आप एक नोटबुक भी साथ में ले सकते हैं अगर आपको और अच्छे से बेटर क्लास समझनी है तो। एक तरीके से नोटबुक ले लो और अच्छी तरह आपको देखना है क्लास को। ठीक है, और अच्छी तरह आंसर देना है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, विंडोज 10 में एक अंतर्निहित वेब ब्राउजर है जिसने इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान ले लिया है। मतलब विंडोज 10 में बाय डिफॉल्ट कौन सा वेब ब्राउजर आता है भाई, जो आपको मतलब इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक इंस्टॉल आता है। कौन सा है इनमें से? फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, क्रोम है, या ओपेरा है? अगर आपने विंडोज 10 यूज किया हो और वहां पे वेब ब्राउजर देखा हो दोस्तों आपने, तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो किन किन बच्चों को पता है इसका आंसर, जल्दी से बताइए मुझे। जल्दी से बताइएगा किन किन को पता है इसका आंसर। दोस्तों विंडोज में अगर आप बात की जाए, मतलब एक तरीके से बाय डिफॉल्ट जो आता है विंडोज 10 में अब, वो आता है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एज। क्या आता है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट एज आता है। मतलब बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों का बी ऑप्शन सही हो गया होगा भाई। अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? जो एग्जाम लगी थी दोस्तों अभी, उसमें भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एक क्वेश्चन आता है। मतलब पक्का है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस या एमएस वर्ड। दोस्तों यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जा रही है, उदाहरण नहीं है पूछा है। मतलब इनमें से 3 ऑप्शन तो ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, बट एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? अगर आपको आता है तो बताइए जल्दी से। ठीक है, तो दोस्तों विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी है, मैक ओएस भी है, लेकिन एमएस वर्ड नहीं है। तो डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, एमएस वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एप्लीकेशन सिस्टम है। ठीक है, कौन सा सिस्टम है दोस्तों? एप्लीकेशन सिस्टम है ये। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, जो एट द रेट का प्रतीक चिन्ह है ना, ये एट द रेट का जो आता है प्रतीक चिन्ह ऐसे, ये किस में उपयोग किया जाता है? ईमेल एड्रेस में, वेबसाइट यूआरएल में, या यूजर नेम में, या फिर पासवर्ड में? दोस्तों ये किया जाता है एक तरीके से ईमेल एड्रेस में। ईमेल एड्रेस की बात करें तो जैसे मान लो मैंने कर दिया कि, जैसे कोई सा भी मान लेते हैं, जैसे कि मैंने कर दिया रिया, है ना, 1 2 3 4 5, है ना, @gmail.com, है ना। तो @ आता है दोस्तों एक ईमेल आईडी में। ठीक है, तो ईमेल आईडी में क्या है दोस्तों, एक @ का उपयोग किया जाता है, आपने देखा हो तो। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे चौथा, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? अभी जो पिछली एग्जाम लगी थी उसमें पूछा गया था दोस्तों ऐसा ही प्रश्न, कि आप मान लो एक वैज्ञानिक है, तो आपको अगर कोई डाटा प्रोसेस करना है बहुत सारा, कोई सर्चिंग करनी है, तो कौन सा कंप्यूटर यूज लेंगे आप? ठीक है, दोस्तों सबसे तेज जो कंप्यूटर होता है वो होता है दोस्तों, कौन सा होता है भाई? सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर सबसे तेज होता है दोस्तों। ठीक है, अब बात की जाए दोस्तों यहाँ पे सुपर कंप्यूटर के बारे में, तो देखिए दोस्तों इसका जो उपयोग किया जाता है ना, वापिस से बता देता हूँ मैं आपको। मौसम का, या मौसम की है ना, मौसम और लगा लो, मौसम की भविष्यवाणी, कि भाई कब बरसात होगी कब नहीं होगी, भविष्यवाणी, है ना। ठीक है, भूकंप की जानकारी। ठीक है, या फिर कोई भी अंतरिक्ष में खोज हो गई, अंतरिक्ष में खोज। ओके, तो सभी के लिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, है ना। जैसे रॉकेट लॉन्च करना है, इसी का उपयोग करेंगे हम। तो बड़ी से बड़ी सर्च किससे की जाती है दोस्तों? सुपर कंप्यूटर से की जाती है। और आपकी जो बुक में है, अगर उसके अनुसार बात की जाए, तो पहले कंप्यूटर का नाम कौन सा है दोस्तों? CDC 6600 था, CDC 6600। ठीक है, वापिस लिख देता हूं मैं, CDC 6600, ये आपका सुपर कंप्यूटर था पहला, जिसका पहला नाम था। ठीक है, अब चलते दोस्तों आज के 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में डेटा संग्रहित करने और गणना करने के लिए किस संख्या प्रणाली यानी कि नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है? दशमलव का, हेक्साडेसिमल का, बाइनरी का, या ऑक्टल का? बताइए दोस्तों, कंप्यूटर में अगर आपको डेटा संग्रहित करने के लिए या करने और गणना करने के लिए किस संख्या प्रणाली का या नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, और आपको कौन सा इसमें लग रहा है कि भाई ये होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे।
तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रणाली का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है बाइनरी का। किसमें, किसका दोस्तों? बाइनरी का। बाइनरी भाषा में 2 अंक होते हैं दोस्तों। कितने अंकों की होती है ये? 2 अंकों की होती है। एक होता है दोस्तों 0 और दूसरा होता है 1। 1 और 0 की भाषा भी हम इसको बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इनपुट की बात की जा रही है यहाँ पे। प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड या स्पीकर। दोस्तों बात की जाए यहाँ पे प्रिंटर की, तो ये होता है दोस्तों आउटपुट। कौन सा होता है दोस्तों? आउटपुट, ठीक है। आउटपुट डिवाइस होता है, ओके। प्रिंटर आपने सभी ने देखा होगा, प्रिंटर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम। प्रिंटर आपने सभी ने देखा होगा, ये क्या करता है दोस्तों? प्रिंटिंग निकालने का काम करता है, मतलब हार्ड कॉपी निकालता है। क्या करता है दोस्तों? हार्ड कॉपी निकालता है। तो एक सवाल आ सकता है कि प्रिंटर की जो गुणवत्ता है ना, क्वालिटी, गुणवत्ता किस में मापी जाती है? आपकी बुक में दोस्तों प्रिंटर की गुणवत्ता किस में मापी जाती है? किस में मापी जाती है? समझ पा रहे होंगे शायद, आपने किताब पढ़ी होगी तो उसमें दोस्तों प्रिंटर की गुणवत्ता किस में मापी जाती है, होती नहीं है, जाती है। बताइए दोस्तों किस में मापी जाती है? तो वो मापी जाती है दोस्तों डीपीआई में। किस में दोस्तों? डीपीआई में मापी जाती है। अब डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है ये पूछा जा सकता है आपसे। डीपीआई फुल फॉर्म होता है दोस्तों डॉट्स पर इंच, ओके। डॉट्स पर इंच में मापी जाती है। क्लियर यहाँ तक का? तो सवाल आएगा प्रिंटर की गुणवत्ता किस में मापी जाती है? डीपीआई में मापी जाती है, डॉट्स पर इंच। लेकिन पूछ क्या रहा है सवाल हमारा ये वाला कि इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो मॉनिटर भी क्या होगा दोस्तों? आउटपुट हो गया, ठीक है। और कीबोर्ड क्या हो गया भाई? इनपुट हो गया। ये क्या हो गया भाई आपका? इनपुट हो गया। और स्पीकर क्या हो गया दोस्तों? आउटपुट हो गया, ठीक है। कोई बोले स्पीकर क्या करता है? ध्वनि आउटपुट करता है। क्या करता है दोस्तों? ध्वनि आउटपुट करता है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कीबोर्ड। क्या हो जाएगा भाई? कीबोर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 7वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो यहाँ पे बात की जाए स्कैनर की, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और ये क्या करता है दोस्तों? जो भी आपके दस्तावेज होते हैं ना, दस्तावेजों का सवाल आ सकता है। दस्तावेजों का डिजिटलीकरण, टली है ना, टलीकरण, ओके। डिजिटलीकरण कौन करता है भाई? दस्तावेजों का, वो स्कैनर करता है, ठीक है। माउस भी आपका इनपुट होता है, पता है आपको। प्रोजेक्टर दोस्तों आउटपुट होता है। क्या होता है दोस्तों? आउटपुट। और माइक्रोफोन, जिसे आप माइक बोलते हैं ना, माइक, ये भी क्या होता है दोस्तों? आपका इनपुट होता है, ध्वनि इनपुट करता है ये। तो यहाँ पे सही जवाब होगा दोस्तों प्रोजेक्टर, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कॉपीराइट का प्रतीक बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में कॉपीराइट प्रतीक बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? अल्ट कंट्रोल सी, अल्ट सी या कंट्रोल शिफ्ट और सी। बताइए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाएगा? अगर आपको आता है 8वां प्रश्न तो जल्दी से बताइएगा मुझे। तो यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा दोस्तों अल्ट कंट्रोल सी का। अगर आपको कॉपीराइट सिंबल चाहिए ना तो उसके लिए अल्ट कंट्रोल सी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, एमएस एक्सेल में सेल एड्रेस A1 का क्या मतलब है? बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों जो सेल एड्रेस बनता है तो इसमें ए जो होता है दोस्तों और 1 होता है। ए तो होता है दोस्तों कॉलम का नाम, किसका होता है? कॉलम। जैसे कॉलम की सीरीज होती है ABCD ग्रुप में। और 1 होता है दोस्तों रो। क्या होती है दोस्तों? रो होती है। तो यहाँ पे आएगा कॉलम ए पंक्ति 1, कॉलम 1 पंक्ति ए। फंक्शन ए क्या है भाई? तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, होगा दोस्तों ये। और रो को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? पंक्ति बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक का? ओके। जो आड़ी लाइन होती है ना ऐसे, इसे हम रो बोलेंगे। और जो स्तंभ होते हैं ना ऐसे खड़े, इनको हम क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? F1 का, F2 का, F5 का या F12 का? बताइए दोस्तों पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ओके। अभी पिछले एग्जाम में पूछा गया था कि F2 क्या काम करता है? तो F2 करता है दोस्तों रीनेम का, ओके। या फिर हम बात करें एडिटिंग का, मतलब एडिटिंग क्या? एडिट का, जैसे कोई सेल एडिट करनी हो, है ना, उसका। तो ये पूछ रहा है स्लाइड शो शुरू करने के लिए दोस्तों F5 का प्रयोग किया जाएगा। किसका दोस्तों? F5 का प्रयोग करेंगे स्लाइड शो शुरू करने के लिए। किसका? F5 का प्रयोग किया जाएगा। F1 का प्रयोग हो जाता है दोस्तों हेल्प के लिए। किसके लिए दोस्तों? हेल्प के लिए। और F12 का किया जाता है दोस्तों सेवेज के लिए। किसके लिए दोस्तों?
सेव एज करने के लिए। क्लियर है तक का? ओके। अब सवाल पूछ लिया जाए सेव एज क्या होता है भाई। जैसे मान लो जो फाइल पहले से आपने सेव कर रखी है उसमें कुछ एडिट करोगे और फिर वापस सेव करोगे ना, उसे हम बोलते हैं सेव एज। समझ में आ गया आपको? तो 10% पूरे हो चुके हैं दोस्तों, और 10 में से आपके कितने परसेंट ऐसे हैं जो एकदम सही हो गए हैं, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। 10 में से आपके कितने परसेंट एकदम राइट हो चुके हैं? कितने हो गए भाई 10 में से आपके? जल्दी से बताइएगा मुझे। और क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो भी मुझे बताना। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? प्राथमिक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं? पेन ड्राइव कौन सी है भाई? जल्दी से बताइएगा। तो दोस्तों पेन ड्राइव जो होती है ना, सॉरी, पेन ड्राइव जो होती है वो होती है दोस्तों द्वितीयक। ओके, द्वितीयक मेमोरी में आएगी पेन ड्राइव, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन। तो द्वितीयक में कौन कौन आता है इस पेन ड्राइव के अलावा? एक आता है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव आता है दोस्तों, एक आता है SSD, ठीक है, तो ये द्वितीयक में आती है। एक आती है पेन ड्राइव। प्राथमिक में कौन आता है दोस्तों? एक आती है रैम, एक आती है आपकी रोम, ठीक है, प्राथमिक में आती है। सवाल आया रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। HDD का मतलब क्या होता है दोस्तों? हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या होगा दोस्तों? हार्ड डिस्क ड्राइव होगा HDD का मतलब। और यहाँ पे SSD का मतलब होगा सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होगा दोस्तों? सॉलिड स्टेट ड्राइव होगा। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा आप। URL का पूर्ण रूप क्या है? पिछले एग्जाम में आया था यूपीआई का पूरा नाम क्या है दोस्तों? यूपीआई का ये पूछा गया था आपसे। ओके, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। लेकिन अब पूछा जा सकता है यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? तो यूआरएल का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रजिस्टर लोकेशन, या यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, या यूनिवर्सल रजिस्टर लोकेटर। बताइए दोस्तों यूआरएल का पूरा नाम क्या है? दोस्तों यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है दोस्तों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है हमारा, राजस्थान सरकार द्वारा नागरिकों के लिए शुरू की गई ई गवर्नेंस पहल का नाम क्या है? ठीक है, बताइए दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा नागरिकों के लिए शुरू की गई ई गवर्नेंस पहल का क्या नाम है? भामाशाह, ई मित्रा, राजस्थान संपर्क या उपरोक्त सभी? दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा भामाशाह योजना भी एक तरीके से आएगी, ई मित्रा भी आएगी, राज संपर्क भी आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आएगा उपरोक्त सभी। क्या आएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी आएगा। तो यहाँ पे आएगा 13वें में डी ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा एक आईपी एड्रेस नहीं है? ओके, आईपी एड्रेस कौन सा नहीं है भाई? पहला आ रहा है 192.168.1.1, 256.256.256, ठीक है, या फिर 10.0 जो भी है, और यहाँ पे डी ऑप्शन भी आप पढ़ लो आराम से 172.16.0.1। बताइए दोस्तों आईपी एड्रेस कौन सा नहीं है? अब आप जल्दी से आंसर दीजिए, तब तक बता देता हूँ मैं। आईपी का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आपको क्या आ रहा है भाई, कौन सा ऑप्शन टिक लगाओगे आप? कौन सा एक वैध आईपी एड्रेस नहीं है? दोस्तों जो आईपी एड्रेस होता है ना, ये ऑक्टेट में बटा होता है, 4 ऑक्टेट होते हैं इसके, 1 2 3 और 4 ऑक्टेट होते हैं। प्रत्येक ऑक्टेट की जो वैल्यू है ना भाई, प्रत्येक ऑक्टेट की वैल्यू जो होती है वो 255 तक होती है, 255 तक, ठीक है, 0 से 255 तक, ठीक है। तो ये होती है। अगर आपको कोई ऑक्टेट में 255 से बड़ी वैल्यू नजर आती है तो वो एक वैध आईपी एड्रेस नहीं होता है दोस्तों। ये पहले में 255 से बड़ी कोई संख्या है क्या? नहीं है, ठीक है, तो ये भी सही है। तो यहाँ तो 255 से बड़ी है ना बी, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन, ये वाला नहीं है, बाकी ये भी है और ये भी है, ठीक है। ध्यान रखना आईपी एड्रेस जो होता है वो 4 ऑक्टेट में बटा होता है, डॉट डॉट डॉट। तो एक में तो यहाँ जाएगा ऐसे, दूसरे में यहाँ जाएगा पता, और तीसरे में यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बटा होता है जो 3 दशमलव होती है, 1 2 और 3 दशमलव इसमें पाई जाती है। तो देखो 1 दशमलव ये रही, एक ये रही, एक ये रही, बट यहाँ पे ध्यान रखना 0 से 255 तक की वैल्यू आती है, लेकिन यहाँ तो 256 है ना भाई, बड़ी है तो वैध नहीं है, वैध नहीं है फिर, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण है, क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण है, बताइए दोस्तों। गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, राज ई वॉल्ट है, या उपरोक्त सभी? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, कौन सा होगा भाई? क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण है, कौन सा है भाई? दोस्तों गूगल ड्राइव भी होता है,
गूगल ड्राइव भी होता है, वन ड्राइव भी होता है, राज इवोल्ट भी होता है। तो यहाँ पे आएगा उपरोक्त सभी। क्या आएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी आएगा। तो किस किस को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है। और एक और लिखा सकता है इनके अलावा, चौथा ऑप्शन बता देता हूँ मैं भाई। 3 तो ये हो गए ना, 1 2 और 3 तो आपको उदाहरण ही मिल गए। चौथा बता देता हूँ मैं आपको, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ड्रॉप बॉक्स। कौन सा दोस्तों? DROP बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स। अभी क्लाउड स्टोरेज क्या होता है भाई? क्लाउड स्टोरेज का सीधा सा मतलब ये समझो, इंटरनेट में अगर आप डाटा स्टोर कर रहे हैं तो क्लाउड स्टोरेज में कर रहे हैं। ठीक है। तो एक तरीके से हम इसको ये बोल सकते हैं, एक तरीके से डेटा को इंटरनेट के माध्यम से। देखो क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, मैं एक थोड़ी सी आपको बता देता हूँ परिभाषा इसकी, छोटी सी परिभाषा बता देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो ध्यान से, इंटरनेट पर डेटा को, किसको दोस्तों? डेटा को, डेटा को इंटरनेट पर, इंटरनेट पर, ओके, इंटरनेट पर या इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आप लिख लो, माध्यम से, माध्यम से दूरस्थ सर्वर पर। किस पे दोस्तों? दूरस्थ सर्वर पर, ओके, ऑनलाइन स्टोर करना, ऑनलाइन स्टोर करना, स्टोर मतलब भंडारण करना, उसका स्टोर करना। ठीक है। तो डेटा को इंटरनेट के माध्यम से दूरस्थ सर्वर पर ऑनलाइन स्टोर करना क्या कहलाता है दोस्तों? क्लाउड स्टोरेज होता है। ठीक है। जिसमें गूगल ड्राइव आ गई। गूगल ड्राइव की बात की जाए तो 15 GB तक फ्री रहती है भाई, ये 15 GB तक फ्री देती है। ठीक है। 15 GB से ऊपर आप यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि आपको परचेज करना होगा फिर। ठीक है। तो बताइए दोस्तों, 15 में से आपके ऐसे कितने % है जो एकदम सही हो चुके हैं? ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न क्या है भाई? ध्यान से देखिएगा। डिजिटल हस्ताक्षर संदेशों के लिए क्या प्रदान नहीं करता है? डिजिटल हस्ताक्षर संदेशों के लिए क्या प्रदान नहीं करता है? प्रमाणीकरण, गैर अस्वीकृति, गोपनीयता, ग्राहक की सहायता। क्या करता है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। प्रमाणीकरण, गैर अस्वीकृति, गोपनीयता, ग्राहक की सहायता। डिजिटल हस्ताक्षर संदेशों के लिए क्या प्रदान नहीं करता है? तो दोस्तों ये भी करता है प्रदान, ये भी करता है दोस्तों, गोपनीयता भी प्रदान करता है, लेकिन ग्राहक की सहायता प्रदान नहीं करता है। डी ऑप्शन इज राइट। ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें प्रश्न की ओर। डॉट, मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर किसके प्रकार हैं भाई? डॉट, मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर किसके प्रकार हैं? मॉनिटर के, सॉफ्टवेयर के, प्रिंटर के या कीबोर्ड के? दोस्तों ये जो प्रकार है ना, ये प्रिंटर के प्रकार है। किसके दोस्तों? प्रिंटर के प्रकार है। ठीक है। ओके। अब यहीं से एक सवाल पूछ लेता हूं जो मैंने बताया था इसी क्लास में। मुझे बताइए प्रिंटर की गुणवत्ता, गुणवत्ता किस में मापी जाती है? किस में मापी जाती है? अगर आपने क्लास ध्यान से देखी हो मेरी, तो मैंने बताया था इसी क्लास के अंदर। बताइए मुझे प्रिंटर की गुणवत्ता किस में मापी जाती है? ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, जल्दी से बताइएगा मुझे। ठीक है। किस में मापी जाती है? आंसर बताइएगा मुझे, क्योंकि इसी क्लास में मैंने इसका आंसर दिया है कि प्रिंटर की गुणवत्ता किस में मापी जाती है। जल्दी से मुझे बताना। और 17वें में आएगा दोस्तों प्रिंटर। ओके। अब चलते दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की और 18वां प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करते समय वेबसाइट को किस जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है? कार्ड धारक का नाम, CCV नंबर, पासवर्ड, पैन नंबर। दोस्तों क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करते समय वेबसाइट को किस जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है? कार्ड धारक का नाम, CCV नंबर, पासवर्ड या पैन नंबर। बताइए दोस्तों किसकी आवश्यकता नहीं होती है? किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो दोस्तों पैन नंबर की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि इसकी भी होती है, इसकी भी होती है, इसकी भी होती है। क्लियर? अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें क्वेश्चन की ओर। जीमेल में कंपोज बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ईमेल भेजने के लिए, ईमेल प्राप्त करने के लिए, नया ईमेल लिखने के लिए, ईमेल को फॉरवर्ड करने के लिए। ठीक है। बताइए दोस्तों किसके लिए किया जाता है? दोस्तों ईमेल, अगर आप नया ईमेल लिखना चाहते हैं तो कंपोज में जाके लिखेंगे दोस्तों। किस में लिखेंगे दोस्तों? कंपोज में जाके लिखेंगे। ठीक है। आप नया ईमेल क्रिएट करेंगे या किसी को भेजना चाहते हैं, मतलब नया ईमेल, तो नया ईमेल आपको वहां पे टाइप करना पड़ेगा, लेकिन कंपोज में जाना पड़ेगा शुरुआत में। ठीक है। ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी है? रैम और रोम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और CD DVD। दोस्तों मैंने बताया था आपको इसी क्लास में ये क्वेश्चन। ठीक है। तो जल्दी से बताइएगा मुझे कौन सी है प्राथमिक? तो दोस्तों प्राथमिक है रैम और रोम। कौन सी है दोस्तों?
रैम और रोम कौन सी है, प्राथमिक है, तो ए ऑप्शन इज राइट। सेकेंडरी में दोस्तों ये तीनों आएंगी, सेकेंडरी मेमोरी में तीनों आएंगी, तो रैम और रोम यहाँ पे प्राथमिक मेमोरी है, ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, नॉर्टन, क्विक, एवास्ट या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों नॉर्टन भी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, क्विक भी है और एवास्ट भी है, तो यहाँ पे आएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन है, ई कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण है। पहले बता देता हूँ मैं आपको ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी होती है, जिनमें आप क्या कर सकता है, जिनमें आप खरीद सकते हैं, खरीदने व बेचने की जो प्रोसेस होती है ना, मतलब ऑनलाइन तरीके से बेचने ऑनलाइन, एक तरीके से ऑनलाइन, ठीक है। तो ऑनलाइन आप किस में खरीदते बेचते हैं भाई, आपने कोई शॉपिंग की होगी ऑनलाइन तो किस में करी होगी, फेसबुक, ट्विटर, अमेजन या गूगल। तो दोस्तों आप अमेजन पे करते हैं, किस में करते हैं दोस्तों, अमेजन पे करते हैं, तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। किस में करेंगे दोस्तों, अमेजन पे करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अमेजन, ठीक है। किस किस को आ गया भाई अमेजन सर, एक तरीके से समझ में, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं आपको ई कॉमर्स वेबसाइट के कुछ नाम बताऊँ, आपको ई कॉमर्स वेबसाइट के नाम बता देता हूँ कुछ जो आपको याद रखने होंगे, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिए जाए आपसे। ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स में पहला बता रहा हूँ नाम मैं आपको, देखिए पहला नाम आएगा दोस्तों अमेजन का ही। किसका आएगा, अमेजन का, जो सामने लिखा हुआ है मैंने बता दिया अमेजन, ठीक है, EMAZON अमेजन। दूसरा लिख देते हैं दोस्तों फ्लिपकार्ट, कौन सा आएगा दोस्तों, FLIPKART, फ्लिपकार्ट, ओके। तीसरा आएगा दोस्तों यहाँ पे, तीसरा दोस्तों नाम आएगा, वो आएगा दोस्तों मीशो, MEESHO, मीशो, ठीक है। और एक और लिख लो चौथा नाम, जिसका नाम है दोस्तों जियो मार्ट, ठीक है, जियो मार्ट, ओके। तो ये क्या है दोस्तों, जिनपे आप ऑनलाइन खरीद सकते हो और बेच सकते हैं, ठीक है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट कहलाती है, क्लियर यहाँ तक का, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन है, MS वर्ड में टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। RSAT का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है दोस्तों अलाइनमेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया था, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से अलाइनमेंट का सवाल जरूर आता है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है सेंटर अलाइनमेंट का शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, उपयोग किया जाता है। तो मैं अलाइनमेंट के बारे में वापस बता देता हूँ, क्योंकि हर बार बताता हूँ वैसे तो मैं आपको, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ आपको। इसमें पैराग्राफ अलाइनमेंट ये आपका 4 प्रकार का होता है। पहला होता है दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको, लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट है ना, लेफ्ट अलाइन, ALIGN अलाइन। और दूसरा होता है दोस्तों आपका सेंटर, एक होता है दोस्तों आपका राइट, एक होता है दोस्तों आपका जस्टिफाई, ओके, जस्टिफाई। अब यहाँ पे अगर मान लो इनकी शॉर्टकट में लिख दूँ सामने, तो देखिए शॉर्टकट क्या क्या होती है इनकी। लेफ्ट की होती है दोस्तों कंट्रोल के साथ में L, सेंटर की होती है कंट्रोल के साथ में E, ओके। राइट की होती है दोस्तों कंट्रोल के साथ में R प्रेस करेंगे, ठीक है। और जस्टिफाई की होती है कंट्रोल के साथ में आप J प्रेस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्या पूछ रहा है, सेंटर अलाइनमेंट की, तो सेंटर अलाइनमेंट क्या होगा भाई, यहाँ पे कंट्रोल के साथ में E प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे दोस्तों, कंट्रोल के साथ में E प्रेस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 24वां, ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क है। ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क है, किस प्रकार का है भाई, पैन, लैन, वैन या मैन। दोस्तों बात करें यहाँ पे, जो ब्लूटूथ होती है वो पैन प्रकार का नेटवर्क है। पैन का पूरा नाम क्या होता है भाई, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। लैन का पूरा नाम क्या है भाई, लोकल एरिया नेटवर्क, ओके, नेटवर्क। और यहाँ पे वैन का पूरा नाम क्या है दोस्तों, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ब्लूटूथ कौन सा है दोस्तों, पैन प्रकार का नेटवर्क है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसकी लिमिट बहुत कम होती है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण है, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम या सभी, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आएगा फेसबुक भी है, लिंक्डइन भी है, इंस्टाग्राम भी है, तो मतलब उपरोक्त सभी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 26वें क्वेश्चन की ओर। ईमेल में BCC का पूर्ण रूप क्या है। तो BCC से सवाल पूछा गया था अभी पिछले एग्जाम में,
ठीक है, तो ध्यान रखना है थोड़ा सा, इसका पूर्ण रूप भी पूछा जा सकता है आपसे। तो इसका पूरा नाम है दोस्तों ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या है दोस्तों? ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। और ये एक तरीके से गुप्त रूप से ईमेल भेजने के लिए काम आती है, मतलब सामने वाले को एक तरीके से ईमेल का पता ना लगे, किसने किसी की आईडी का पता ना लगे। ठीक है, एक होता है बीसीसी, एक होता है दोस्तों सीसीसी। तो सीसी में विजिबल रहती है आईडी, सामने वाले को पता लग जाता है, और इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों कार्बन कॉपी। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 27वें क्वेश्चन की ओर। 27वां एक सर्च इंजन का उदाहरण है, गूगल, बिंग, याहू या उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पे आएगा गूगल भी है, बिंग भी है, याहू भी है, मतलब उपरोक्त सभी। 27वें में डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 28वें क्वेश्चन की ओर। HTTP में एस का मतलब क्या है? सिंपल, सिक्योर या सिस्टम या सर्विस। दोस्तों क्या होगा इसका जवाब सही? मैंने काफी क्लासों में क्वेश्चन करवाया दोस्तों आपको, तो उम्मीद तो मैं करूंगा कि आपका जवाब सही आएगा इसमें, मतलब सही जवाब दे दोगे आप इसका। तो इसमें दोस्तों जो HTTP में एस का जो मतलब होता है दोस्तों, वो होता है एक तरीके से सिक्योर। क्या होता है दोस्तों? सिक्योर होता है। क्लियर है तक का? ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 29वें क्वेश्चन की ओर। 29वां है क्यूआर कोड का पूर्ण रूप क्या है? क्विक रिकॉर्ड, क्विक रिजल्ट, क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों क्यूआर मतलब क्विक रिस्पॉन्स। क्या आएगा दोस्तों? क्विक रिस्पॉन्स आएगा। ये भी क्वेश्चन एक तरीके से PYQ मानो, क्योंकि एक तरीके से आया हुआ क्वेश्चन है। PYQ ऐसे एक तरीके से आया हुआ क्वेश्चन है पिछले एग्जामों में। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अब चलते हैं आज के 30वें क्वेश्चन की ओर। 30वां क्वेश्चन है विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से यानी कि परमानेंटली हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाएगा? शिफ्ट डिलीट का, कंट्रोल डिलीट, अल्ट डिलीट या शिफ्ट डिलीट का। तो दोस्तों यहाँ पे अगर विंडोज में आप परमानेंटली हटाना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे शिफ्ट के साथ में डिलीट का। ए ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 31वें क्वेश्चन की ओर। MOOC का पूर्ण रूप क्या है? माई ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मीडिया ओपन ऑनलाइन कोर्स या मल्टीपल ओपन ऑनलाइन कोर्स। बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे इसका सही जवाब? तो यहाँ पे MOOC का मतलब जो होता है दोस्तों वो होता है मैसिव, M फॉर मैसिव, O फॉर ओपन, O फॉर ऑनलाइन, C फॉर कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से आपको मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 32 की और 32 है हमारा कि निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? बताइए दोस्तों कौन सा है? एंड्रॉयड, iOS, विंडोज फोन या लिनक्स। तो दोस्तों यहाँ पे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, मतलब 3 तो होंगे, एक कौन सा नहीं है? एंड्रॉयड भी है, iOS है कि नहीं है जल्दी से बताइएगा। iOS है, विंडोज फोन है, लेकिन लिनक्स दोस्तों नहीं होता है। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, डी ऑप्शन आएगा भाई इसमें। लिनक्स क्या होता है दोस्तों? डेस्कटॉप या लैपटॉप का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब चलते हैं 33 की और भाई 33 क्या है? ई मित्र के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं हैं बिजली पानी का बिल भुगतान, मूल निवास प्रमाण पत्र का आवेदन, रोजगार पंजीकरण या उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों। तो ई मित्र के माध्यम से आपको बिजली पानी का भुगतान भी, मूल निवास प्रमाण पत्र का आवेदन भी, रोजगार पंजीकरण का भी, तो उपरोक्त सभी। एक बात ध्यान रखना, ई मित्र से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपसे, एक क्वेश्चन 1% पूछा जाएगा आपके एग्जाम में ई मित्र वाला भी। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, पिछले एग्जाम में पूछा गया था, उससे पहले भी पूछा गया था, तो हर एग्जाम में एक ई मित्र का क्वेश्चन भी आपके आता है। ठीक है, तो जितने भी ई मित्र क्वेश्चन है आप सभी को पढ़ लेना। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 34 की ओर। 34 है हमारा दोस्तों वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? ये भी एक तरीके से आपका PYQ है दोस्तों, मतलब पूछ लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो वायरलेस फिडेलिटी, वेब फिडेलिटी या वायरलेस फंक्शन या वेब फंक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा वायरलेस फिडेलिटी। ओके, सवाल ये भी आ सकता है वाईफाई में FI का क्या मतलब होता है? FI का मतलब होता है फिडेलिटी और WI का मतलब होता है दोस्तों वायरलेस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 35 की ओर। 35 क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूंगा मैं आपसे। मैंने एक क्लास बनाई है दोस्तों, मैराथन क्लास। कौन सी दोस्तों? मैराथन क्लास बनाई है, जो मैंने अभी डाली है कुछ दिन पहले, तो आप उसको पूरा देखना। ठीक है, उसको मैंने संपूर्ण सिलेबस जो आपका RSAT का संपूर्ण सिलेबस है ना, उसके आधार पर लगभग उसके अंदर 106 के समथिंग क्वेश्चन है और मैंने डीपली हर एक चीज को समझाया है उसमें, मतलब लिखवाया एक एक चीज को मैंने। ठीक है, तो अगर आप वो क्लास देख लेते तो आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। ठीक है, और बहुत कुछ समझ में आएगा आपको, HELP हेल्प मिलेगी आपको और बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। तो उसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में, जहाँ से आप कमेंट करते हैं ना,
वहाँ पे मैं डाल दूंगा, कमेंट पिन कर दूंगा, तो वहाँ पे लिखा होगा कि संपूर्ण मैराथन क्लास ऐसे, तो उस पर क्लिक करना, उसको पूरा देखना। लगभग 1 घंटा 47 मिनट के समय की क्लास है, आप पूरा देखना उसको मेरे कहने से, ठीक है। आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगी उससे, ठीक है। अब 35वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर को फोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ने के लिए किया जाता है। किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर को फोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ने के लिए किया जाता है। हब का, स्विच का, मॉडेम का या राउटर का? बताइए दोस्तों किसका किया जाता है भाई। दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों मॉडेम। क्या होगा दोस्तों? मॉडेम के द्वारा, ठीक है, ओके। और इसका जो पूरा नाम होता है मॉडेम का, वो होता है दोस्तों मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और आपके इन 35 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो एकदम सही हुए हैं, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और साथ में मुझे बताना कि कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार RSCIT के एग्जाम देंगे, मुझे बताना जरूर, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और मैंने 21 तारीख की जो प्लेलिस्ट बना रखी है वो कंप्लीट देख लेना। और अगर आपको समय लग रहा है तो 2x कर लेना वीडियो को, और 2x में या 2.5x में आराम से आपको समझ में आ जाएगी सब कुछ, आप आराम से कर सकते हैं, जिससे आपका समय भी बच जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आपको बेटर लगी होगी, समझ में भी आई होगी थोड़ी बहुत। और हाँ, अगर समझ में आई है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना इस क्लास को, और आप भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारे जो आपके एक तरीके से अपडेट हैं आपको तभी मिल पाएंगे जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और एक से बढ़ के एक आपके लिए क्लास लेके आऊँगा मैं, इंपॉर्टेंट। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।